19.5 बरिस तक, कोई 12 बरिस, कोई 14 बरिस, कोई 16, कोई 18, कोई 19, कोई 19.5 बरिस तक उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके बड़ी दूरी तक लोगों ने दूरी तय करने का काम किया। और इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने उनके साथ दूरी तय किया था कि इनके बल पर समाज को हक हिस्सा मिलेगा, समाज के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और समाज के नौजवानों को और दलित पिछाड़े गए लोगों के नौजवानों को उनको सदन तक मैं पहुंचा। क्या कहेंगे? बहुत बहुत सुंदर, और हमारे नेताजी का ये जोश दिखा रहा है समाज को, कार्यकर्ताओं को सम्मान जो इन्होंने पे भरोसा किया, इतना दूर सर चल के आए हैं। अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आप तो 13 महीने में तूफान एक पैदा कर दिया, वो भी राजधानी में, तो 13 साल में क्या होगा तो आप लोग जानते होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने अभी क्या होगा। इनकी सरकार है ओपी जी की, लेकिन अपने से ये तय करते हैं कि हम 15 दिन बाद मिनिस्टर बन जाएंगे। जब 15 दिन होता है तो बताते हैं कि हम 1 हफ्ता बाद मिनिस्टर बन जाएंगे। लगता है कि इनकी सरकार है। एनडीए गठबंधन में गए हैं, उछड़ रहे थे पहले में, उपचुनाव के पहले ही कि बस परसों हम बन करके आ जाएंगे, बन रहे थे ना। उसके बाद पूरा चुनाव भर घूम करके इस बात को कहे, निकाल करके देख लीजिए उनका वीडियो, आप लोग निकाल करके यह देखिए, पूरे चुनाव भर घूम करके कहे कि चुनाव बीतने के बाद हम दोनों लोग मिनिस्टर बन करके आएंगे। नमस्कार, हिंदुस्तान तक न्यूज़। बता दूं इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, और यहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव और महेंद्र राजभर की जो पार्टी है, यहां पर बहुत ही बड़े तादाद में कार्यकर्ता जो कि मीटिंग की गई, और संबोधन में जो कि अखिलेश यादव जी का आगमन रहा। कैसा कार्यक्रम रहा, आइए महेंद्र राजभर जी से सीधा रुख करेंगे और पूछने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की सफलता पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेताओं ने तय किया था कि नेताजी, हम लोगों को एक पदाधिकारी बैठक लखनऊ के धरती पर लोकसभा चुनाव से पहले करना चाहिए। हमने इस विषय को लेकर के पिछले महीना में पार्टी का स्थापना दिवस 27 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था। उसी में अपने नेताओं से हमने बात किया था कि क्या आप लोग बताओ भाई, बात को आगे भी बढ़ाया जाए। हमारे पदाधिकारियों ने हमको इजाज़त दिया, और उस इजाज़त के तहत हम अपना कदम आगे बढ़ाया हूँ। जो जनता आपकी पूर्वांचल से, हर एक जिले से कहीं ना कहीं 10, 20, 50, 100 तमाम बस गाड़ी ट्रेन से आई है, उस जनता को क्या कहेंगे आप? हम जनता को बहुत बहुत बधाई। अपने कार्यकर्ताओं को, जनता नहीं पदाधिकारी थे, जनता की बात आप करेंगे, वो पदाधिकारी थे, और सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति थे। जिन लोगों ने अपने कंधे पर सुहेल स्वाभिमान पार्टी की जिम्मेदारी लिया है, वैसे सब पदाधिकारी थे, नेता थे। ऐसे ही आपके जो पदाधिकारी हैं, इसी में से ओपी राजभर के साथ कुछ % लोग लगे हुए थे आप जैसे ही, तो कहीं ना कहीं उनको क्या पीड़ा और क्या दर्द ओपी राजभर की पार्टी में एक धक्का लगा कि आपके साथ वो जुड़ने पर मजबूर हो गए? देखिए, 19.5 बरिस तक, कोई 12 बरिस, कोई 14 बरिस, कोई 16, कोई 18, कोई 19, कोई 19.5 बरिस तक उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके बड़ी दूरी तक लोगों ने दूरी तय करने का काम किया। और इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने उनके साथ दूरी तय किया था कि इनके बल पर समाज को हक हिस्सा मिलेगा, समाज के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और समाज के नौजवानों को और दलित पिछाड़े गए लोगों के नौजवानों को उनको सदन तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, चुनाव की बात की जाए तो अखिलेश जी के साथ आप बहुत बड़ी राजधानी में एक बैठक करके अपने तूफान सा पैदा कर दिया इस राजधानी में, तो क्या कुछ आपकी बातें हुई सीटों को लेकर अखिलेश जी से? बातचीत हुआ है तभी ना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे साहब। कितनी सीटें आपको लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में मिलती हुई नजर आ रही है? हमारे कार्यकर्ता जो आज जिम्मेदारी जो पहले लिए थे, आज भी जो जिम्मेदारी लिए हैं, लेकर के जा रहे हैं, वो जिम्मेदारी के तहत कार्यकर्ता हमारे मजबूती से धरातल पर और संगठन को मजबूत कर ले गए, तो हम लोग अपनी बात माननी जी से मनवाने का कोशिश करेंगे। आपके बढ़ती एक क्रेज और कारवा को देखते हुए 13 महीने का जो आपका कार्यकाल चल रहा है, और 23 साल का जवाब जो कि विपक्ष आपके सहयोगी को दे रहे हैं, तो कितना क्षति ओपी राजभर के चुनाव में होने जा रहा है? देखिए, अभी हमको क्षति पर बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी पूर्व में 3 महीना पहले घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, कितना क्षति हुआ है। आप चैनल के लोग हैं भाई, अपने चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में जहां तक दर्शक आप लोगों के चैनल पर आप लोगों को देखते हैं, वहां तक वहां की जनता ने फैसला ली है। इंडिया बहुत जल्द उनको मंत्री बना रही है, काफ़ी समय से, अभी 10 तारीख को पिछले मंत्री बनते रह गए, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि बीजेपी उनको मंत्री बना पाएगी? इनकी सरकार है ओपी जी की, लेकिन अपने से ये तय करते हैं कि हम 15 दिन बाद मिनिस्टर बन जाएंगे। जब 15 दिन होता है तो बताते हैं कि हम 1 हफ्ता बाद मिनिस्टर बन जाएंगे। लगता है कि इनकी सरकार है। एनडीए गठबंधन में गए हैं, उछड़ रहे थे पहले में, उपचुनाव के पहले ही कि बस परसों हम बन करके आ जाएंगे, बन रहे थे ना। उसके बाद पूरा चुनाव भर घूम करके इस बात को कहे, निकाल करके देख लीजिए उनका वीडियो, आप लोग
निकाल करके यह देखिए, पूरे चुनाव भर घूम करके कहे कि चुनाव बीतने के बाद हम दोनों लोग मिनिस्टर बन करके आएंगे। बन गए। नवरात्र आ गया, वो भी बीत गया। फिर दीपावली आ गया, वो भी बीत गया। मंत्रिमंडल का डेट डालते हैं, भाजपा की तरफ से कोई बयान तो इनके प्रति आता नहीं है। अब आता होगा बंद कमरे में, तो इसको हम नहीं बता सकते। बंद कमरे में इनका फैसला बाहर रहता है। सर, मंत्री के साथ साथ कहीं ना कहीं एक एसटी आरक्षण को भी लेकर उनका एक कार्रवाई चल रहा है। देश प्रदेश सब उनका कहना है कि राजधानी में बातें चल गई है, तो कहाँ तक आरक्षण दिलवा पाएंगे समाज को? एसटी आरक्षण के सवाल पर देखिए, वकील साहब हैं संजय राजभर जी, इनसे पूछेंगे तो बहुत बेहतर आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं, एसटी आरक्षण के सवाल पर एक बार भी इन्होंने कहीं मजबूती से पहल करने का काम नहीं किया है। आप आरटीआई से मांग करके जान सकते हैं, ये केवल बाप बेटा दोनों लोग फोटो खिंचा करके फेसबुक, व्हाट्सएप पर और चैनल पर और अखबार, मीडिया, प्रेस में भी ये लोग समाचार केवल देते हैं कि हमारे ही बल पर राजभर समाज के लोगों को एसटी एसटी में जोड़ा जा सकता है। आरक्षण पे चलते चलते एक कड़ी क्या कुछ कह सकते हैं समाज को? आरक्षण के लिए हम लोग राजभर समाज से, और हमने हाई कोर्ट में अभी अपील दायर किया हुआ, उसका जो है अभी जल्द ही उसका हो सकता है दिसंबर जनवरी में परिणाम आ जाएगा। और हम लोग ने लड़ाई लिया है जो है उस एससी आरक्षण के लिए, राजभर समाज के लिए, राजभर समाज को सम्मिलित करने के लिए हम लोग ने लड़ाई लड़ा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए फैसला क्या आता है। उसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई हाथ नहीं है। वो केवल बनावटी बातें, झूठ बोलना, मतलब कि पता नहीं इतना झूठ कैसे बोल लेता है आदमी जो है। वो तो कहते हैं सब जुमला है। अब भगवान जाने अब क्या है उसके मन में जो है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं मेहनत से, ईमानदारी से, और राजभर समाज जो है कानूनी प्रक्रिया से जो हम लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि सम्मिलित होगा, जरूर होगा। कार्यक्रम की सफलता पे क्या कहेंगे? बहुत बहुत सुंदर, और हमारे नेताजी का ये जोश दिखा रहा है समाज को, कार्यकर्ताओं को सम्मान, जो इन्होंने पे भरोसा किया, इतना दूर सर चल के आए हैं। अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो 13 महीने में तूफान एक पैदा कर दिया, वो भी राजधानी में। तो 13 साल में क्या होगा, अब तो आप लोग जानते होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने अभी क्या होगा। कई सर अंदरूनी है कि आपकी पार्टी जो गठबंधन के तहत अखिलेश जी की अगुवाई में कार्य हो रहा है, एक बड़ा धमाका तो नहीं करने जा रही ये है? हमारे नेताजी की निर्देश है और पूरा कार्यकर्ताओं की जोश है। अभी और देखिए आने वाले समय में, अभी तो ये देखते अंगड़ाई जाइए। अभी तो ये अंगड़ाई है। हाँ, अभी अंगड़ाई है। तो देखा आपने, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम को समापन किया गया। कार्यक्रम की सफलता पर इन्होंने क्या कुछ कहा, कैमरे पर बने रहिए। अगली वीडियो फिर देखने के लिए, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।